क्या मलिक साहब, सबसे पहले मैं ज़रा आगाज़ करना चाहूँगा, आर्मी चीफ के दौरे अमेरिका के हवाले से अभी तक कोई ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं हुई भी, लेकिन इंडियन मीडिया एक तो वहाँ पे वैसी परेशानी है कि जनाब उनको क्यों बुलाया है और हमें क्यों नहीं बुलाया, एक तो ये परेशानी है। दूसरी जानिब ज़राए ये बता रहे हैं कि जनाब आर्मी चीफ जा रहे हैं। आपके पास क्या खबर है, जा रहे हैं, अमेरिका का दौरा कर रहे हैं? वो अमरीकी दौरा तो तय है, अमरीकी दौरा होगा, ठीक है, और आर्मी चीफ जा भी रहे हैं, ठीक है। और जिसका जिक्र अभी आपने अपने इब्तिदाइये में किया कि तहरीक इंसाफ जो है वो खुलकर सामने भी नहीं आना चाहती और ये गंदा खेल भी खेलना चाहती है। आप तसव्वुर करें कि इस मौके पे जब आर्मी चीफ अमेरिका के दौरे पर होंगे, हिंदुस्तान आज जिस डिफेंसिव सूरत हाल से दो चार है और वहाँ पे जो प्रोपेगेंडा पाकिस्तान पे के ख़िलाफ़ किया जा रहा है, उसका हिस्सा कौन बनने जा रहा है? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की अमेरिका में बैठी हुई लीडरशिप। और वहाँ पे पैसे इकट्ठे किए जा रहे हैं, वहाँ लोगों से कहा जा रहा है, और कुछ इतलात ऐसी भी हैं कि जो इंडिया वहाँ पे इंडियंस लोग हैं वो भी इनके साथ मिले हुए हैं और वो चाहते हैं कि वहाँ पे कोई एहतजाज भी किया जाए। ठीक, अब इस सूरत हाल में बैरिस्टर गौर साहब कहते हैं जी हमारा कोई उनके साथ ताल्लुक नहीं। आपने खुद जिसका जिक्र भी किया कि ट्विटर आपका वहाँ से चले, राब्ते आप वहाँ यहाँ से वहाँ पे करें और सिर्फ ये कहकर पाकिस्तानी अवाम को बेवकूफ़ बनाने की कोशिश करें, नहीं जी नहीं हमारा तो कोई वास्ता नहीं है। आपकी टेलीफोन कॉल्स होती हैं, आपके व्हाट्सएप मैसेजेस होते हैं, आप उनको यहाँ से डायरेक्शन देते हैं बाहर बैठे हुए लोगों को क्या करना क्या नहीं करना। तो मैं समझता हूँ ये शर्मनाक एक सूरत हाल है कि पाकिस्तान आज बड़े फ़ख्र से हम सारे सब पूरी पाकिस्तानी कौम, उसमें कोई PTI कोई PMLN या पीपल्स पार्टी की बात नहीं, हम समझते हैं कि दुश्मन ने हमारे ऊपर जारियत की और हमने जिस तरीके से जवाब दिया, उसके बाद पाकिस्तान की जो इज़्ज़त पूरी दुनिया में हुई, उसके ख़िलाफ़ अगर आप अमेरिका की सड़कों पर निकलेंगे तो इससे बड़ी मैं समझता हूँ अपने मुल्क के साथ बेवफाई क्या हो सकती है। इमरान साहब, ये जो जिसका जिक्र कर रहे हैं मलिक साहब, ये एक स्ट्रैटेजी है कि आप वहाँ से ये सब कुछ करते रहें, हम यहाँ से मानेंगे नहीं कि ये हम करवा रहे हैं सब कुछ। मेरा ख्याल है ये स्ट्रेटजी ही है और बड़ी वर्स्ट स्ट्रेटजी है ये। वो गुड कॉप बैड कॉप वो शहबाज शरीफ साहब और नवाज शरीफ साहब किसी दौर में खेला करते थे। अच्छा, कि एक ही इस्टेब्लिशमेंट के साथ बड़ा यस माहौल होता था शहबाज शरीफ साहब का, और नवाज शरीफ साहब जो थे और उनका हल्का अहबाब वो पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट को टेंशन दिया करता था, लेकिन एक लिमिट में रह के चीज़ें होती थी, बड़े नपेतुले अल्फाज इस्तेमाल होते थे। एक स्ट्रेटजी इस तरह की होती थी कि जो बड़ी थिन लाइन होती है कि जो शख्सियात से चीज़ें अदारों की तरफ ना जाएं, वो उसके ऊपर कारबंद रहते थे। तो मुझे लगता है कि इनको पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये उस स्ट्रेटजी का बहुत ही बैड वर्जन है इनका, जो आप एक तरह से यहाँ पे गुड कॉप कौन है? आपने गुड कॉप बैड कॉप की बात वो की, इधर से गुड कॉप कौन है? खान साहब जो हैं वो मतलब एक जो है अपने गुड कॉप इधर लोकल जो आपकी है ना, अली अमीन गंडापुर, बैरिस्टर गौर साहब, सलमान अकरम राजा साहब और दूसरे तीसरे लोग जो हैं, इवन के बाज़-औक़ात तो अलीमा बीवी भी बड़ी कभी उनके अच्छी बात करते हैं। अच्छा, मेरे लिए वैसे ये आपने अच्छा कि अलीमा खान साहिबा का आपने नाम लिया, मेरे लिए हैरानगी की बात ये थी कि अभी 2 हफ्ते पहले तो आप कह रही थी कि बताएं गिव एंड टेक क्या हो सकता है, आए बैठ के बात करते हैं, कंफ्यूजन है जी। तो आप एक जगह जब एक मतलब एंटिटी को आप कह रहे हैं कि आए हम बैठ के बात करते हैं, 2 हफ्ते के बाद उसी के अगेंस्ट एहतजाज किया जाएगा। हाँ, अच्छा, ये एहतजाज भी मतलब किस तरह फिर बातचीत किस तरह होगी? फिर वो उनको बाज़ औक़ात होता ही है कि वो चूँकि वो पॉलिटिशियन नहीं है और उनकी ट्रेनिंग भी उस तरह की नहीं है, तो वो बाज़ औक़ात बहुत दिल की बात जो होती है वो कर जाती हैं, सीधी बात कर जाती हैं। जिस तरह उन्होंने जंग के दिनों में भी कुछ सीधी बात जो उनके दिल में थी वो कर दी, फिर उसको कवर करने के लिए कि हमारे वो पायलटों ने बड़ा शानदार काम किया है। तो ये वो काम है बेसिकली, या ये वो पर्सनैलिटीज़ हैं जिनको जो ट्रेंड नहीं है उस काम के लिए। जिस तरह इमरान खान साहब कहते हैं कि यार मैं तो पॉलिटिशियन हूँ ही नहीं, तो इमरान खान साहब, अब ये जिम्मेदारी जो इस वक्त पड़ती है खान साहब को अपने अच्छे बुरे की तमीज़ होनी चाहिए कि यार कि ये जो पॉलिसी है कि आप जो एक ही वक्त में उसी इस्टेब्लिशमेंट के ऊपर आप इस तरह का एक तर्ज अमल इख्तियार करें कि एक इंडियन मीडिया पाकिस्तान की फ़ौज के ख़िलाफ़ बोलता था, जंग के दिनों में बोलता था, जनरल आसिम मुनीर साहब अब तो खैर फील्ड मार्शल हैं, फील्ड मार्शल साहब के ख़िलाफ़ वहाँ पे जो ज़ुबान इस्तेमाल की जाती थी, अब वो जिसने उस मुल्क से जंग जीती है उसका कसूर ये है कि वो जंग जीत के गया। अब ये स्ट्रेटेजी तो खान साहब को देखनी है ना। अगर खान साहब अगर ये पहले भी ऐलान कर देते, अब भी क्या कर देते यार कि ये कोई तरीका नहीं है, ये जो बैरिस्टर गौहर जिसको मैंने जिम्मेदारी दी हुई है
या ये 2-3 बंदे और हैं, अलीमीन गंडापुर है, या वो क्या नाम अपोजिशन उमर यूब साहब, ये 2-3 लोग हैं, ये जो स्ट्रेटजी देंगे उसके मुताबिक आपने चलना है। सही। तो बैरिस्टर गौर तो कह रहे हैं हमने उनको कहा नहीं, और उनको तंज कर रहे हैं आगे से शहबाज गिल साहब कि जी या तो हमें शो का नोटिस जारी करें, हाँ। या फिर हमें पार्टी से बाहर करें, नहीं तो फिर खामोशी इख्तियार करें। हाँ। तो अब इस अच्छा, स्ट्रेटजी से वो अभी तक फायदा कोई नहीं हुआ। मैं आपसे बात भाई आपके पॉलिटिकल अपोनेंट्स आपके सामने हैं, मेरी आंखों के सामने एक चीज आई है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट से भी इस एहतजाज के हवाले से ट्वीट आ गई हुई है, नॉट जस्ट पीटीआई यूएसए बल्कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऑफिशियल अकाउंट। लेकिन ऑब्वियसली ये ऑफिशियल अकाउंट भी बाहर से ऑपरेट होता है, यहाँ से यहाँ से तो कुछ भी नहीं होता। तो अतर काज़मी साहब, ये सर ये इस प्लान का कोई फायदा होगा आपके ख्याल में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, जो अमेरिका के अंदर ये प्लान कर रहे हैं, वाशिंगटन डीसी में पाकिस्तानी हाई कमीशन के सामने जो है वो इस एहतजाज का जो प्लान बनाया गया है? आई डोंट नो उनके जहन में क्या चीज़ है, वो क्या फ़ायदा इससे लेना चाहते हैं, फ़ायदा उनकी नज़र में क्या है या हमारी नज़र में क्या है, तो ये कहना तो टू बी ऑनेस्ट मेरे ख्याल में बड़ा मुश्किल होगा कि इससे फ़ायदा होगा या नहीं होगा। लेकिन ये जिस तरह अभी पहले भी बात हो रही थी कि यहाँ पे तो उनकी लीडरशिप से कल भी किसी ने पूछा, एक दो सहाफ़ी पूछ रहे थे, वो तो लाताल्लुकी का इजहार कर रहे हैं कि जी हमारा तो इससे कोई ताल्लुक नहीं है। लेकिन उधर जो पीटीआई के लोग हैं जो उधर से अनाउंसमेंट कर रहे हैं वो भी पीटीआई के लोग हैं, उसमें बाकायदा वो लोग हैं जो ओहदेदारान हैं वहां पे, और वो तो खुल के कह रहे हैं कि हम ये एहतजाज करेंगे। हाँ। अब देखना ये है कि एहतजाज किस किस्म का होगा, किस क्या वो करेंगे। बाकी देखें, इधर से अगर कोई भी हमारा हुकूमती शख्सियत यहाँ से जाएगी तो वो अमेरिका की हुकूमत के मेहमान होंगे, वो अमेरिका की इस्टेब्लिशमेंट के, अमेरिका पेंटागन के मेहमान होंगे। अगर वहां पे कोई ऐसी बात हो जो आइन और कानून के खिलाफ होगी तो मेरे ख्याल में बड़ी मजबूत रियासत है, वो खुद ही उससे निमट लेंगे अगर खुदा ना खास्ता कोई ऐसी बात हुई जो इलीगल हुई। तो इसमें जो दीगर पैनलिस्ट हैं उनका एक पॉइंट ऑफ व्यू ये था कि एक मौके के ऊपर जब पाकिस्तान अभी ये जंग जीता हुआ है और उसी के चीफ के अगेंस्ट जो है ये एहतजाज एक जमात की जानिब से किया जाए, क्या ये सूटेबल लगता है कि अमेरिका के अंदर ऐसा एहतजाज हो? देखिए, इसमें तो कोई दो राय नहीं कि बिल्कुल ये पॉइंट बिल्कुल वैलिड है कि इस मौके के ऊपर क्या बाहर एहतजाज होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। एट द सेम टाइम क्या ये जंग के हवाले से एहतजाज है? जंग के हवाले से तो एहतजाज नहीं है। यहाँ पे जो दोनों मोजिज पैनलिस्ट बैठे हुए हैं, आप उनसे पूछ लें कि क्या इमरान खान अदालत से रिहा हो सकते हैं? हर बंदा टीवी पे बैठ के कहता है कि इमरान खान साहब जब तक अपने मामला सेटल नहीं करेंगे तो वो रिहा नहीं होंगे। तो मेरे ख्याल में जो सियासी साइड है ये, इसको हमें उस तक महदूद रखना चाहिए। माजी में भी जो सियासी मामला थे उसके ऊपर इस्टेब्लिशमेंट पे तनकीद भी होती थी, शख्सियात पे तनकीद भी होती थी, तो अभी भी लोग बरमला इस चीज का कहते हैं कि जब तक इमरान खान के मामला उधर सेटल नहीं होंगे तो ये मामला आगे नहीं चलेगा। तो ये सियासी साइड है। अगर ये दिफा से जुड़ी हुई कोई चीज है तो फिर तो इंतहाई शर्मनाक है, उसमें कतन कोई गुंजाइश नहीं हो सकती। लेकिन इसकी एक सियासी साइड भी है और वो पूरे पाकिस्तान को, आप समेत सबको पता है।